लास्ट क्लास में हमने पर्सनल एथिक्स और कॉर्पोरेट एथिक्स की बात करी। हमने पर्सनल और कॉर्पोरेट एथिक्स को डिफाइन किया, हमने पॉइंट आउट किया कि अगर हम पर्सनल और कॉर्पोरेट एथिक्स की बात कर रहे हैं तो वो कैसे हो सकते हैं, इन डिफरेंट सिचुएशन क्या क्या है। नाउ वी टॉक टुवर्ड्स मोर ऑफ द रिटन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है एंड व्हाट आंसर। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर मैनेजर्स। ठीक है, पहले लेट्स फॉलो द सेम प्रोसीजर। पहले 2 मिनट आप मुझे बताओ कि आपको क्या कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स लगते हैं जो मैनेजर को फॉलो करना चाहिए, एंड लेट अस सी व्हाट एज पर आवर बुक आर द सेम। तो आपके हिसाब से क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स होने चाहिए मैनेजर के? ठीक है, अनबायस्ड ट्रीटमेंट इज नंबर 1। नंबर 2, अच्छा, क्या होना चाहिए? इंक्लूसिव अप्रोच। ओके, एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, और ठीक है, आप लोगों ने ये वैल्यूज बताई, अनबायस्ड ट्रीटमेंट, कोऑर्डिनेशन, इंक्लूसिव अप्रोच, एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच। As per your book, the properties which are code of conduct of a manager or anyone who is at a position of power, then you should be integrity, impartiality. अगर हम इन्हें एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहें लाइक बाय डॉट्स, ठीक है, तो अनबायसनेस वुड गो हियर, ठीक है, इंटीग्रिटी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अनबायसनेस, ठीक है, एक और थ्रेड हो गई इधर, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक इंटरेस्ट की बात करूं, हाउ विल दैट हैपन इन एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या मतलब है मेरा रिस्पॉन्सिवनेस टू पब्लिक इंटरेस्ट? ओके, तो ये कह रहे हैं कि पर्सनल गेन की बजाय आप देखो कि सबका वेलफेयर किस चीज़ में है, ठीक है, एग्जैक्टली तो काफ़ी बार जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है या कोई स्टार्टअप आता है तो वो हमेशा क्या कहते हैं कि वी आर लुकिंग अ एरिया इन पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, आप सब ने देखा है कि लोग स्मोक करते हैं, स्मोक करने के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ दैट बड, छोटी सी, ठीक है, विच इज़ अ वेस्ट एंड अ पोल्यूटेंट, मतलब गंदा कर रहा है। तो एक स्टार्टअप आया जिसने उसे यूज़ करके, हाँ, और एक ने उसमें प्लांट्स उगाए, आपको पता है दे यूज्ड इट एज अ मैन्योर, कि हम उसे एज अ बेस यूज़ करेंगे एंड प्लांट्स उगाएंगे, ठीक है,
तो देर आर मैनी स्टार्टअप्स विच आर इन दैट पब्लिक स्पेस, ठीक है। फोर्थ, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इन व्हाट? अकाउंटेबिलिटी इन एक्शंस है ये। जो हमने पहली केस स्टडी करी थी हमारी कॉफ़ी हाउस की, उसमें जो कंपनी के ओनर्स थे उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली होगी मैनेजर के एक्शन के लिए जब उन्होंने लोगों को बाहर निकाला था। एग्जैक्टली, सो वी रिक्वायर अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑनेस्टी, हाउ मच ऑनेस्टी डू यू रिक्वायर एज अ ब्रांड? डू यू वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट और अ लिटिल बिट ऑफ ऑनेस्टी? कैसी ऑनेस्टी चाहिए? 50-50 मतलब that is true. Transparency and honesty are one of the same things when you talk about अपने private ethics, personal ethics में. But corporate ethics में what do you mean by honesty? Honesty, for an example, इतनी honesty कि आपका business hamper ना हो, but at the same time you're not making a fool out of someone. ठीक है, इमेजिन कि आपकी कंपनी है जो सेकंड हैंड कार्स में डील करती है, जैसे काफ़ी सारी कंपनी आजकल करती है। तो वो ऑफ कोर्स ही बात है, जब कोई नई गाड़ी को 2.5-3 लाख रुपए सस्ता दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा ना। एंड दे से कि नहीं, कोई भी रीज़न नहीं है, 3 साल पुरानी कार होती है, वो उसमें 8 लाख रुपए कम की देते हैं, लाइक द कार इज़ फॉर 24 lakhs, पर वो उस गाड़ी को 15 की दे रहे हैं। तो दे आर बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट कि हमें पता नहीं है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। द सेम टाइम जब प्रॉब्लम निकलेगी तो वो कस्टमर का काम है ढूंढना, वो उस कंपनी का काम नहीं कि वो कह देगा कि सर इसकी क्लच वायर खराब है, इस काम में आपके 3 लाख रुपए लग जाएंगे। अगर वो इतनी ऑनेस्ट रहेंगे तो बिजनेस नहीं चलेगा, राइट। एट द सेम टाइम जैसे अगर आप लोग जाते हो कभी भी ब्रांड के कपड़े लेने, किसी के भी XYZ, आप कहो कि यार ये कपड़े तो आपको बहुत जल्दी फट गया, तो इसमें ब्रांड की गलती नहीं, ये आपका काम है उसके रिव्यूज़ कलेक्ट करना, ये करना। वो तो अपने प्रोडक्ट को अच्छा बताएंगे ही, वो तो कहेंगे बेस्ट इन मार्केट, बेस्ट इन क्लास। अगर वो अपने प्रोडक्ट को गंदा बताने लगेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इट मीन्स ऑनेस्टी, जिससे बिजनेस हैम्पर ना हो। एट द सेम टाइम कस्टमर का कोई मेजर लॉस ना हो। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑनेस्टी, यू डोंट इवन वांट टू गिव अ डैमेज टू कस्टमर, ठीक है। देन कम्स ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी किस बिजनेस में चाहिए होती है? फाइनेंस। ये जो है ना ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी, ये एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच भी हो सकती है कि काफ़ी बिजनेसेस कह के हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी रखेंगे। ट्रांसपेरेंसी मेजरली जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है इज़ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कि आप सारे क्लॉज, टर्म्स एंड कंडीशन जो मोटे मोटे वो रख दे, बाकी जो छोटा है वो तो बंदे को पढ़ना है ना। आप सब बता दें, आप बाद में ये ना कहें कि ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। फूड इंडस्ट्री में भी हो सकता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं सर, मैम सब एक ही बात है, ठीक है। फूड इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जब भी आप फूड इंडस्ट्री में वो लेबल देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, ऐसे करके कॉलम होता है, उस पर लिखा होता है न्यूट्रिशनल फैक्ट्स। एंड उन्होंने जितने भी स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर, जितना भी जो भी यूज़ करा होता है वो सब कुछ लिखा होता है। तो दैट इज अंडर ट्रांसपेरेंसी ओनली। यार देखो अब उसकी एक प्रॉब्लम भी है। अगर आप एक पेप्सी या कोका कोला की बात करें, बॉटल लेते हैं हम लोग, ठीक है, 20 रुपये की बॉटल है, मैं मानता हूँ कि उसमें 1 रुपये की पेप्सी या कोका कोला जो भी है, वो उसके साथ अगर एक बुकलेट देने लगेंगे तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाएगी। तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें इतनी सी जगह में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन फिट इन करनी है। ऐसे पता है, आप अगर देखोगे तो उन्होंने इमल्सीफायर में भी लिखा नहीं होता कि कौन सा इमल्सीफायर क्या काम करता है, ठीक है। अगर हम उस गणित में घुस जाएंगे, लाइक इफ वी डेवलप डीपर इनटू इट, तो ईटिंग आउटसाइड फूड वुड बी अ कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड टास्क।
हम लोग खा नहीं पाएंगे बाहर का, राइट? अब आप लोग जैसे पिज़्ज़ा खा रहे थे, अभी पचा लो उसकी बात बताऊंगा। जैसे आप लोग इसमें खाते हो, आप लोग को कभी भी आप नोटिस करना, आप कभी भी मम्मा के हाथ का रोटी खाना, चाहे आप ओवर ईटिंग कर लेना, यू वुड नॉट फील हैवी। अब आप कभी पिज़्ज़ा पे ओवर ईटिंग करना, यू वुड फील हैवी। You know why? Because to make a pizza, to give it a taste, you require oil and spices. मम्मी तो देख रही कि मेरा बच्चा है, तो शी वुड होल्ड हर हैंड बैक। वो ये नहीं सोच रही टेस्ट देना, शी इज ट्राइंग टू डिलीवर हेल्थ। ऑन द कॉन्ट्री दे आर ट्राइंग टू डिलीवर टेस्ट, एंड टेस्ट एंड हेल्थ कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली ऑलवेज। व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिलीवर टेस्ट तो आप ज़्यादा डालोगे, अब फ्राइड तो टेस्टी लगेगा ही। लोग कहते हैं भाई वो टिक्की उसकी इतनी अच्छी है, अरे फ्राइड है भाई, उबली हुई टिक्की टेस्टी बनाओ ना। कोई जो चीज़ फ्राई हो गई तेल में कड़क कड़क, वो तो टेस्टी लगेगी ही। सो दैट इज द थिंग, ठीक है? Then they have this particular topic in the book which says importance and need for business ethics, ठीक है? अगर आज के सिनेरियो में हम बात करें, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड नीड फॉर बिजनेस एथिक्स? व्हाट इज, आप सोचो कि अगर आज समझो, जब भी आप कभी भी इस वर्ल्ड की बात करोगे या प्रेजेंट टाइम की बात करोगे, तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है? हमने पिछली क्लासेस में बहुत डिस्कशन करा है इस बारे में, एंड वी हैव अ फेयर आइडिया कि इम्पोर्टेंस क्या है इस टॉपिक की। बट आज के टाइम में सबसे बड़े चेंज क्या आया है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट चेंज विच हैज़ कम इन द एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर? हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वी विल जस्ट डिस्कस इट फॉर 2 मिनट्स एंड मूव फॉरवर्ड। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, देखो जो भी आप रिसोर्स मटेरियल यूज़ करोगे वो बेसिकली इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आप जितना समझोगे आप उतना ही लिखोगे, ठीक है? आई नो दैट यू गाइज आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड विद द वेरी आइडिया कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से 10 साल पहले क्या चेंज था बिगेस्ट, मार्केट में क्या चेंज आया अभी नया? टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब हम इस टेक्नोलॉजी का समझते हैं कि ये चेंज क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करो, ठीक है, जो आपकी ट्रेडिशनल मार्केट थी, उसमें क्या होता था? उसमें आप एक सेलर के पास जाते थे, ठीक है? वो सेलर वॉज नोन टू यू, ठीक है? वो बहुत टाइम फैमिली से है, वो आपको बिल्कुल एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था, एंड आप उससे बात करते थे, एंड यू देन यूज टू बाय प्रोडक्ट। एंड वो अनसेड था बोलना कि अगर वो सही नहीं निकला तो वापस आ जाएगा, और जब आप वापस करने जाओगे वो आराम से वापस हो जाएगा। आज आप वो सेम काम करके देखो, आप एक्चुअली में सामान वापस सेलर को नहीं करते। अगर आप अमेज़ॉन में वापस कर रहे हो तो वो अमेज़ॉन को कर रहे हो, अमेज़ॉन तो सेलर है ही नहीं। अमेज़ॉन इज जस्ट अ पर्सन विच इज कनेक्टिंग यू विद द सेलर। एक सेलर है रिमोट एरिया में, हाँ, अमेज़ॉन इज अ मिडल मैन। एक अमेज़ॉन है,
और बायर है, राइट। और मैं बताऊंगा कि हम ये इतनी डिटेल में आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं और इसका कंक्लूजन क्या, व्हाट इज द की टेक अवे। सेलर सपोज 2 करोड़ का सामान बेचता है, बायर 2000 रुपये का सामान खरीद रहा है, 2000, ठीक है, ये 2 करोड़ का सामान बेच रहा है। Amazon कितने का सामान बेच रहा है? इन टोटलिटी पूरा Amazon 2 ट्रिलियन रुपीस का सामान बेच रहा है वर्ल्ड में। जा लेट अस सपोज दैट इट इज सेलिंग, Amazon हमें पता है कि अरबों में काम कर रहा है, ठीक है। फिर Amazon अपने सेलर का सामान वापस क्यों ले लेता है? इज इट एथिक्स? हाँ मतलब, पर आप दे तो मतलब जो सेलर ने दिया, सपोज आपने इससे कैलकुलेटर लिया, ये कैलकुलेटर बेचता है, ठीक है, इस बंदे ने कैलकुलेटर वापस किया, इसने ले लिया। अब सपोज अगर सेलर ये बोल दे कि मैं तो नहीं ले रहा कैलकुलेटर वापस, अपना दिया हुआ बेचा हुआ, तो वो Amazon के भी किसी काम का नहीं है। फिर हाँ, तो वो Amazon ले क्यों रहा है? ये तो Amazon की कॉस्ट हो गई ना, तो Amazon कर क्यों रहा है ये सब कुछ? इज इट बिकॉज ऑफ द एथिक्स? रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। ये रिलेशनशिप एथिक्स का पार्ट है या कोई और स्ट्रैटेजी है? कौन सी? नहीं नहीं, यू आर देयर, अंडरस्टैंड फिर एग्जैक्टली, दिस इज द थ्रेड ऑफ कॉमनैलिटी विच यू गाइज हैव फाउंड आउट। जो ट्रेडिशनल सेलर था और जो आज की नई टेक्नोलॉजी है, ये काम एक ही करना चाहते हैं। काफ़ी जगह आप बुक्स में इंटरचेंजेबली देखोगे कि लोगों ने एथिक्स को एज अ ट्रस्ट बताया है कि एथिक्स कुछ भी नहीं है, दिस इज द ट्रस्ट इन द सोसाइटी। Amazon इसलिए ले रहा है क्योंकि Amazon को पता है कि मुझे 2 लाख करोड़ का काम करना है, अगर इस बंदे ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे बिजनेस नहीं दूंगा। ये हर प्लेटफॉर्म पे सामान बेचेगा पर मेरे पे 2 करोड़ का सामान नहीं बेच पाएगा। और उसे पता है बंदे को, नए सेलर को, कि Amazon के अलावा कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो वो Amazon की बात मानेगा। Amazon के लिए एक 2000 का बायर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस बायर के रिव्यूज 20 लोग पढ़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली में जो वैल्यू दे रहा है Amazon को 2000 की नहीं दे रहा, वो 80,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने लोग भी हैं उसके क्लोज सर्कल में। अब आप समझो आप BMS में हो या BBA है, आप इधर आए क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, आपने कैलकुलेटर देखा, कहता है ये Amazon से लिया था, बिल्कुल बकवास, फेंक दो इसे, ठीक है। बच्चे कहेंगे यार सबकॉन्शियसली Amazon से नहीं लेना, गुडविल खत्म हो गई, ट्रस्ट खत्म हो गया। वहीं आपने एक और कैलकुलेटर निकाला, कह रहे यार क्या कैलकुलेटर है, Amazon दे सकता है इतने प्राइस पे बस। तो कितने सारे कस्टमर आए, Amazon अंडरस्टूड दिस थिंग एंड दिस इज हाउ द मार्केट्स हैव चेंज्ड विद वन थिंग इंटैक्ट, दे ऑल आर ट्राइंग टू बिल्ड ट्रस्ट। मैम कॉफ़ी पीनी है आपको? आपको नींद आ रही, कॉफ़ी पीनी है? मंगवा तो नहीं पाऊंगा पर हाँ कैंटीन का रास्ता वही है। नहीं वो एकदम ऐसे बैठे बैठे ना, और मतलब उसके सिर पे ऐसे ही हुआ, खुल जा, आंखें खुल क्यों नहीं रही। तो अगर आपसे कभी कोई भी पूछे कि हम बिजनेस एथिक्स, नीड फॉर बिजनेस एथिक्स क्या है, सिंपल नीड है। अगर किसी भी बिजनेस को अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो उसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव करने पड़ेंगे, बिकॉज एवरी बिजनेस इन द लॉन्ग रन इज रनिंग फॉर गुडविल। वो गुडविल बनाएगा तभी वो प्रॉफिट कमा सकता है, वरना उसके लिए प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल है। अब इस पे एक डिबेट जो आपके माइंड में स्टर हो सकती है
ठीक है, विच इज़ अ वेरी मतलब रीजनेबल आइडिया कि टाटा ने तो बहुत ट्रस्ट बिल्ड किया है इतने सालों में, पर रिलायंस ने तो ऐसा कोई गुडविल नहीं करी। रिलायंस अपने एम्प्लॉय भी निकाल देता है, रिलायंस के प्राइसेस भी हाई है, देन हाउ इज रिलायंस मार्केट लीडर? व्हाट इज रिलायंस डूइंग टू स्टे अ मार्केट लीडर? क्या? ओके, so he is saying कि Reliance is playing on two factors, cost and monopoly. आपको कितनों को लगता है कि यही दो फैक्टर्स है जिन पे खेल रहा है वो? लाइक कॉस्ट पे तो खेल रहा है वो, कॉस्ट तो है, प्राइस इफेक्टिव है, बट अगर आप रिलायंस के किसी भी स्टोर पे जाओगे, एक चीज आपको क्या देखने को मिलेगी? You would find कि when you go to any Reliance store, irrespective what your economic power is, none of the staff would violate these principles. हो सकता है कि उनका प्राइस प्रोडक्ट का ज़्यादा हो, पर कोई भी स्टाफ इम्पार्शलिटी नहीं करेगा। आपको ये फील नहीं होगा कि आप वर्ल्ड के सबसे अमीर इंसान के स्टोर पे खड़े हो। अगर आप रिलायंस डिजिटल पे जाके ये बोलो कि नहीं मेरे को बाहर मार्केट में ये सस्ता मिल रहा है, तो रिलायंस डिजिटल वाला स्टाफ आपसे बहस नहीं करेगा कहाँ मिल रहा है, ठीक है जाओ ले लो भाई से। इट वुड नॉट हैपन, ही इज़ वेरी राइट। ये चीज़ें सुनने में हमें थोड़ी फनी लगती है, पर अगर मैं आज आप गाड़ी लेने जा आए मेरे स्टोर पर, मैंने आपको ये बोला कि वहीं से ले लो, यू वुड फाइंड मी एब्सोल्युटली एरोगेंट। और आप मेरे स्टोर तक आए हो, इफ प्राइस इज समथिंग विच इज एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक, 20 लाख की गाड़ी पे 20,000 रुपये कुछ भी नहीं होते। एटलीस्ट आई फील कि कुछ भी नहीं होते। अगर मैं 200 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ, उसमें 20 रुपये कुछ भी नहीं है, अगर मैं 40 कमा रहा हूँ। माई एम शुड बी सेल्स मैक्सिमाइजेशन टू मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट। उसका सबसे पहला पार्ट है कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेन तब होगा जब मैं एथिकल हूँगा। एथिकल का मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज़ को देना है, एथिकल का मतलब ये भी है कि मेरा जो प्राइस है वो फेयर हो। फेयर का मतलब है आप किसी भी रिलायंस स्टोर पे जाओ, प्राइस सेम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस कमला नगर पे कम प्राइस है और रिलायंस साकेत पे ज़्यादा है। फेयर प्राइस में हम हमेशा समझते हैं सही प्राइस। फेयर प्राइसिंग का मतलब हमेशा सही प्राइसिंग नहीं होता। फेयर प्राइस का मतलब ये भी होता है जो प्राइस है वो यूनिफॉर्म हो। समझ रहे हो? आप सोचो, अगर एप्पल है, वो अपना आईफोन जितनी भी पार्ट्स है जहाँ पे सेल कम हो रही है वहाँ पे कम पैसे का बेचने लगे, तो जहाँ पे उसकी सेल मैक्सिमाइजिंग मतलब दिल्ली है, 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने, तो दिल्ली में एक पार्ट जो है D1, ठीक है, मैंने दिल्ली को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, D1, D2, D8। इस पे लोएस्ट सेल है, ठीक है, इस पे मैक्सिमम सेल है। यहाँ पे तो आपको आईफोन 1 लाख का मिल रहा है, यहाँ पे मैं सेल इंक्रीज करने के लिए बोल दूँ कि आईफोन को 90K का कर दो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इज इट अ एथिकल प्रैक्टिस? सबसे पहले वाई इज इट नॉट एथिकल? व्हाट आर द रेपरकशन? वाई? कस्टमर जो उनके तरफ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इससे कि स्टोर में तो 1 लाख का मिल रहा है और स्टोर में 90,000 का मिल रहा है, तो वो आगे आपके पास आने से पहले 2 बार सोचेंगे। ओके, किसी और स्टोर में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। 2 बार आ रहे हैं फेयर प्राइसिंग नहीं होगी ना, क्योंकि आप एक जगह सेम चीज़ के लिए सेम कमोडिटी के लिए एक से ज़्यादा चार्ज करें, एक से कम चार्ज कर रहे हैं। हाँ, तो फेयर प्राइसिंग नहीं है। ओके, तो अगर हम इसको ऐसे समझे, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
ठीक है, यहाँ पे इनके पास 10 कस्टमर हैं, आप एक कस्टमर को 1 लाख कस्टमर मान सकते हो, 1 करोड़ मान सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस 10 लाख मान सकते हो, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड 10 यहाँ पे, 4 वहाँ पे। अब ये सारे 1 लाख का ले रहे हैं, राइट? वंस यू हैव अ 90 के प्राइसिंग दे विल मूव टूवर्ड्स दैट साइड। ठीक है, when they start moving towards that side, what is the issue? The biggest issue is the brand is losing on the profit. ब्रांड सीधा सीधा 1 लाख रुपए लूज कर रहा है, क्योंकि 10 लोग करेंगे विद टाइम इन्हें समझ आ जाएगा। होता नहीं, जितने भी स्टोर्स होते हैं अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हमारे पास 80% ऑफ है, हमारे पास 70% ऑफ है, तो लोग अलग अलग फैक्ट्री आउटलेट पे जाते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग इज they will think कि the brand is distortionary in nature. कंज्यूमर के माइंड में बन जाएगा कि ब्रांड एथिकल नहीं है, ब्रांड की प्राइसिंग फेयर नहीं है, ब्रांड वो ही काम करती है जो उनको सूट करता है। तो अगली बार जब भी कोई एप्पल खरीदेगा वो उतनी वैल्यू उसे समझ आ जाएगा कि मैं नहीं खरीद सकता इसे। आज मैंने 2 लाख का लिया पर ये कहीं पे 1,80,000 का भी मिल रहा है, कहीं पे 1,60,000 का भी मिल रहा है। तभी आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप किसी भी एप्पल स्टोर पे जाओ, जो वेरीफाइड एप्पल स्टोर होता है वो कभी भी पैसों पे डिस्काउंट नहीं देते अनलेस पीछे से आ रहा हो। वो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर 2,000 कम कर दो, कहेंगे सर कैशबैक दे दूंगा मैं। कैशबैक जिसमें कहते हैं नहीं कि 5,000 कैशबैक है इंस्टेंट, क्रेडिट कार्ड पे सब पे, कोई भी वो एप्पल का ही ऑफर होता है। वो आपको रिटेन करने के लिए क्या करता है, वो कहता है सर कुछ नहीं होता, मैं ना कोशिश करता हूँ, मैनेजर से बात करता हूँ, मैं आपको इसके साथ ना कवर दे दूंगा ओरिजिनल एप्पल का, या स्क्रीन गार्ड दे दूंगा जिस पे ऑलरेडी MRP 5,000 लिखा होता है। सो दे आर एक्चुअली ट्वीकिंग योर ब्रेन, दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि हमारे प्राइस में कहीं डिफरेंस नहीं है, वॉट वी कैन डू टू रिटेन यू एज अ स्टोर इज वी कैन गिव यू अ कवर मैक्सिमम। और वैसे भी अगर वो कवर आप बाहर से लो 300 का ही है, तो इफेक्टिवली दे हैव रिटेन्ड यू विदाउट डाइल्यूटिंग देयर एथिकल पॉलिसी ऑफ फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। दे आर लाइक के हम फेयर है। सी इंडियन कस्टमर और एनी कस्टमर इन द वर्ल्ड इज ड्रिवन बाय प्राइस। अगर मैं आपको 10 रुपये की चीज़ फ्री दूंगा तो आप लोग कहोगे इट्स जस्ट 10 रुपीज़। अगर मैं उस पर MRP 10,000 लिख दूंगा तो फ्री मिलने पे भी आपको लगे 10,000 का फ्री लाया हूँ, तो आप प्राइसिंग इफेक्टिवली क्या देखोगे, 20,000 का चीज़ थे 10,000 का फ्री मिल गया, 10,000 का ही सामान डिस्काउंट तो ले लिया 10,000 का। आप ये नहीं देखोगे कि क्या मुझे वो 10,000 की ज़रूरत थी या नहीं थी। जैसे जब ये 1+1 करते हैं ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री, वाई डोंट दे गिव यू डिस्काउंट कि 50% ऑफ दे दे प्राइस पे। वो कहते हैं नहीं आपको एक के साथ एक फ्री मिलेगा। नहीं, दे आर एक्चुअली प्लेइंग विद योर ब्रेन। अगर उन्होंने सिर्फ एक दिया तो सेल कम होगी, नंबर 1। दूसरी बात है फिर लोग को लगने लगेगा कि प्राइस तो इसके फिक्स नहीं है। दे आर ट्राइंग टू से कि हमारे प्राइजेस फिक्स है, हम क्वांटिटी में खेल सकते हैं। ठीक है, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पार्ट। एज पर यू, डू यू थिंक ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ बिजनेस एथिक्स? ऑनेस्टी प्लस इंटीग्रिटी प्लस कॉर्नरस्टोन का मतलब है लाइक दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 क्वालिटीज ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या आपको ऐसा लगता है? यस, ट्राई टू डू समथिंग, लेट्स डू अ फन एक्टिविटी। आप लोग के पास अपने सेल फोन है, टेक 5 minutes, read any one case study where honesty was not followed या integrity was not followed and transparency was not followed, and we'll discuss it in the class. हाँ, कोई भी केस स्टडी कर लो। क्यों, यहाँ पे नेट नहीं चलता?
नेट नहीं चलता इन क्लासेस में? ओके ओके इसमें यहाँ पर चलते ही नहीं है बाहर के लिए। ठीक है। दैट इज़ नॉट नोन बाय मी, मतलब समझ नहीं है मेरे को इस बात की तो। बट चलो, लेट अस डू अ केस। सपोज यू एंटर अ रेस्टोरेंट, ठीक है, एज अ कस्टमर। उस रेस्टोरेंट में आप बैठते हो, आप खाना ऑर्डर करते हो, एंड आप अपने घर से भी टिफ़िन लेके जा गए होते हो। तो जैसे ही वो खाना सर्व करता है, आप अपना टिफ़िन भी निकाल लेते हो, एंड यू मिक्स बोथ द फूड एंड यू स्टार्ट ईटिंग। जैसे ही मैनेजमेंट को ही दिखता है, तो द मैनेजर कम्स एंड ही सेज कि सर आप ये क्या कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है, यू आर वायलेटिंग द पॉलिसी ऑफ अ रेस्टोरेंट। सो आप उनसे पूछते हो कि हमें तो कहीं लिखा नहीं हुआ, ना ये मेन्यू पे लिखा हुआ, ना ये रेस्टोरेंट पे लिखा हुआ, वो दीवार पे कहीं पे कि आउटसाइड फूड विल नॉट बी सर्व्ड एंड स्टफ, ठीक है। आफ्टर हैविंग अ डायलॉग फॉर हाफ एन आवर, ही सेज के सर कुछ नहीं होता, आप इस बार खाना खा लो, पर आगे से मत करना। यू लाइक ओके। डू यू थिंक दैट एनी ऑफ दीज थ्री क्वालिटीज वॉज वायलेटेड इन द ड्यू प्रोसेस? सोचो, 2-3 मिनट सोचो। और जो भी पॉलिसी हुई थी इस वाले डिलेमा में, किसकी, हु वॉज राइट? वॉज द मैनेजर राइट और वर द पीपल ऑफ द, लाइक यू एज अ कस्टमर राइट? 2 minutes, थिंक अबाउट इट। हाँ भाई, डू वी हैव एन आंसर? हाँ बताओ। उस पर्टिकुलर फूड को लेकर आप ट्रांसपेरेंट नहीं थे कि आउटसाइड फूड विल नॉट बी अलाउड, वही तो आपने लगाया नहीं। Okay. He said that they were not transparent for that particular law of that restaurant. They should have mentioned that outside food is not allowed. ठीक है, ओके। और कोई, एनी अदर पर्सपेक्टिव अबाउट इट? सर अपनी अपनी जगह पे दोनों ही, कस्टमर और एम्प्लॉयर दोनों सही थे, स्टाफ का। ओके। क्योंकि जो स्टाफ है वो अपना खाना सर्व कर रहे हैं, हम्म तो उनको लगेगा कि दूसरे लोग भी, जो दूसरे कस्टमर है वो भी देखेंगे तो वो भी हम्म ऐसे ही करेंगे, हम्म तो उनकी जो गुडविल है वो डिक्रीज होगी। वेरी और ट्रू। और जो कस्टमर है वो अपनी तरफ से भी सही है कि हमने हमने ऑर्डर किया है, कहीं पे लिखा नहीं है, हम्म तो हम अपना खाना खा सकते हैं क्योंकि हमने ऑर्डर भी करा है उनके पास हम्म से, तो उस तरफ वो भी राइट है।
वेरी ट्रू। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और चीज़ करते हैं, लाइक यू गाइज हैव बीन अटेंडिंग स्कूल एजुकेशन क्लासेस फ्रॉम द वेरी सिंस द चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस यू वर 2 years old, प्री नर्सरी, then school, primary school, secondary school, then higher secondary, and now college. What is the main difference you've seen? Is there any difference in the conduct of a class? Do you see, जैसे स्कूल में जब आपकी टीचर थी, प्री नर्सरी में जब आपकी टीचर थी, they were more of a friend to you, ठीक है, but at the same time they were very respectful to you, and all throughout all your teachers have been very respectful to you. मतलब आपने कभी, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कोई टीचर क्लास में घुसे और क्या ये बिड़ू कैसे हो, राइट? एवरीबडी हैज़ बीन, यू हैव बीन वेरी रिस्पेक्टफुल, ठीक है. सो डोंट यू थिंक, लाइक वी हैड लास्ट टाइम अ डिस्कशन अबाउट नॉर्म्स एंड लॉज, ठीक है, नॉट ईटिंग आउटसाइड फूड इन अ रेस्टोरेंट, इजंट इट अ काइंड ऑफ अ नॉर्म? नॉर्म का मतलब समझते हो ना आप लोग, कि कहीं पे रिटर्न नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है. जैसे थिएटर में चुप रहना, ऐसा कहीं लॉ में तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये बंदे ने थिएटर में बात करी तो ही इज़ पनिशेबल, 3 महीने जेल में रहेगा. हाँ, विच इज़ अगेन समथिंग विच इज़ अ वेरी डिबेटेबल थिंग. इज इट एथिकल इनफ कि टू स्टॉप योर फूड? अगेन अ डिबेट. आप किसी थिएटर में जाते हैं, ठीक है, यू हैव गिविंग देम परमिशन टू एंटरटेन यू, ठीक है, बट द सेम टाइम यू वुड वांट टू ईट समथिंग हेल्दी, राइट? दे डोंट अलाउ एनी काइंड ऑफ फूड. घर के खाने की बात नहीं, अगर आप बाहर की आइसक्रीम भी ले रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड. इजंट इट curtailing your freedom? So is it justified enough? And how do they justify it? हाँ, very true. It is justified enough. See, let us come to this, let us come to the theatre wala one, and let us say, understand, these 3 values are the cornerstone of any ethical dilemma or any ethical crisis. अगर आप इन तीनों के अंडर काम कर रहे हो और यू वर्किंग अंडर द एम्बिट ऑफ दीज 3, तो एवरीथिंग सिचुएशन कैन बी रिजॉल्व एथिकली. सबसे पहले इस केस में देखते हैं. इस केस में इफ़ यू हैव टू ऑनेस्टली आस्क, it depends upon n number of factors, that whether it was an open restaurant or it was a fine dine. If it was a fine dine, then it should not be, mentioned outrightly, because we believe that everybody has a basic common sense. जैसे आप सड़क पे गाड़ी को यू करके नहीं खड़ी करोगे बीच सड़क पे, राइट? इट इज़ लाइक क्रिएटिंग अ न्यूसेंस फॉर द रेस्टोरेंट, ठीक है. बट इन दिस पर्टिकुलर केस, एज यू गाइज mentioned, it depends upon what facts are you focusing more. अगर आप ये देखो कि वो बंदा की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो एक्सपीरियंस के लिए बाहर आया था और उसने पे किया, अगर वो सिर्फ उस डिश के लिए पे करता तो भी तो वो वहीं पे बैठता ना, तो ही वॉज राइट. पर अगर आप रेस्टोरेंट ओनर के हिसाब से देखो कि अगर हर कोई सिर्फ एक एक डिश ऑर्डर करने लग गया, तो कल से सब लोग अपना डब्बा लेके आएंगे एंड दे वुड ओनली ऑर्डर आइस टी, और वो कहेंगे आइस टी के लिए भी तो बैठता. But then business cannot work. One is this. Second, if you come to the example of the theatre, in theatre people stay quiet because of the experience. They know कि अगर हमने बात करी, अगर हमने किसी का एक्सपीरियंस को वॉयलेट किया, तो कोई पीछे से हमारे लिए भी बात कर सकता है और उससे हमारा एक्सपीरियंस खराब होगा, बिकॉज वी पेइंग फॉर दिस थिंग. तो थिएटर वाले जब चुप रहने करते हैं, इट्स मोर लाइक अ रिक्वेस्ट. दे आर नॉट सेइंग आपको कि आप बोल ही नहीं सकते. ऑफ कोर्स हम लोग बात करते हैं, दे हैव नो प्रॉब्लम. अगर किसी को कहना है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है या लेट्स गो आउटसाइड, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट दे आर सेइंग कि अगर आप मूवी देखने आए तो व्हाट इज़ द नीड टू टॉक, राइट? तभी आप लोगों ने देखा कि क्लासरूम में टीचर आके बोलते हैं कि स्टे साइलेंट. वो है कि जब आप मूवी देखने आए हो तो ज़रूरत क्या है बात करने की? लाइक आई विल डिलीवर अ लेक्चर, लिसन टू मी, व्हाट इज़ द नीड?
So yeah, this is this. We'll write what is the distinction between ethics and value. ठीक है, guys kindly write values are personal in nature, bracket, they are like a belief in providing customer satisfaction and being a good paymaster, bracket, they are a belief in providing customer satisfaction and being a good paymaster while ethics is a generalized value system. एग्जाम्पल क्या एथिक्स का? जनरलाइज्ड वैल्यू सिस्टम. एग्जाम्पल एथिक्स का अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट, adopting fair business practice. Business ethics can provide the general guidelines within which management can operate. Business ethics can provide a general guidelines within which management can operate. Values, however, offer alternatives to choose from. Alternatives to choose from. ठीक है, अभी हमने जो लिखा है मैं आपको उसे समझा देता हूँ. अब अगर आप ये पूछेंगे कि रिलायंस या टाटा में से कौन सी कंपनी इज एथिकल इनफ, तो आंसर क्या होगा? फील फ्री. ही सेज रिलायंस इज एथिकल. Tata. The reason why I am taking two big companies because they're big two giants working in Indian fabric. ठीक है, तो इन दोनों की बात होना विल सुने. इस डेफिनेशन के हिसाब से दोनों कंपनी एथिकल है. रिलायंस कुछ अनएथिकल नहीं कर रही. बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस में काम यह है कि आप एक प्रोडक्ट लो, आप उसे कस्टमर तक दो और कस्टमर सेटिस्फाई करो. वो रिलायंस कर रहा है. दे आर गिविंग कस्टमर एवरी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन. प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, अच्छी सर्विस भी दे रहे हैं. द ओनली पार्ट विच पीपल जनरली पीपल वुड बी लाइक रिलायंस इज अनएथिकल, दे आर रॉन्ग अबाउट इट. रिलायंस डज नॉट हैव द वैल्यू सिस्टम ऑफ गिविंग बैक. और या फिर अ बेटर वे टू पुट इट इज द वे दे वॉन्ट टू गिव बैक, पीपल डू नॉट फाइंड इट गुड. दे आर जजिंग देम. मतलब सब लोगों ने, आप सिर्फ एक एग्जाम्पल समझना, जब मिस्टर अंबानी की बेटी की शादी हुई सब लोगों ने कहा 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ लगा दिए. ठीक है, किसी ने ये बोला कि उन्होंने एक पूरे विलेज में खाना खिलाया था सबको? किसी ने नहीं देखा.
Nobody noticed it. Irrespective of what your economic background was, everybody was offered food and their family served the food. आप सिर्फ मुझे ये बताना कि हम लोग जब शादियां करते हैं एज अ पर्सनल, हाउ मेनी पीपल डू वी फीड? जो सिर्फ हमारे गेस्ट होते हैं ना, मतलब द पीपल हु आर इम्पोर्टेंट टू अस, आइदर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप्स. सो इवन वी आर अनएथिकल. इफ इस डेफिनेशन से देखा जाए हम भी अनएथिकल हैं, बट आर वी अनएथिकल? नो, हम गलत थोड़ी कर रहे हैं कुछ. अगर कोई कंपनी आगे फिलंथ्रोपी नहीं कर रही, फिलंथ्रोपी करना इज अ वैल्यू सिस्टम, इट इज नॉट अ बिजनेस एथिक्स. पीपल समटाइम मिक्स बिजनेस एथिक्स विद द वैल्यू सिस्टम. ठीक है, हो सकता है कि दो बंदे दोनों 1 लाख रुपए कमा रहे हो, एक बंदा 50% अपनी सैलरी लोगों को डोनेट कर रहा हो और एक बंदा ना कर रहा हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड बंदा अनएथिकल है. कहीं पे भी नहीं लिखा कि अपनी सैलरी का 50% डोनेट करना चाहिए. बट अगर वो कोई ऐसा काम कर रहा है विच इज़ अनएथिकल, तो अलग बात है. अनएथिकल तभी ये सब्जेक्ट है. अनएथिकल बिजनेसेस हो गए व्हेन यू आर डीलिंग विद एनिमल्स, यू डूइंग एनिमल ट्रेड, रेयर एनिमल्स का, यू डीलिंग विद ड्रग्स जो अलाउड नहीं है, सब्सटेंसेस आप उनमें करो, स्मगलिंग करो, दैट इज अनएथिकल ट्रेड. ऐसा तो नहीं कर रही दोनों बिग जाइंट्स, बस एक फिलंथ्रोपिस्ट है और एक फिलंथ्रोपिस्ट नहीं है. ठीक है. Now we would understand what is the root of unethical behavior. What is the cause? Of unethical. आपके हिसाब से क्या कॉज है अनएथिकल बिहेवियर का? Okay. What else? कोई अनएथिकल क्यों होगा? आज तो तुम लोगों ने अच्छा खाना खाया है, आज तो आंसर आना चाहिए. पता है फन फैक्ट, जब इंडिया में पहली बार पिज़्ज़ा आया था तो इंडियंस को पिज़्ज़ा समझ ही नहीं आया, क्योंकि पिज़्ज़ा एक्चुअली वेस्ट जो पिज़्ज़ा बनाता है उसका कॉन्सेप्ट होता है कि वो बहुत मल्टीग्रेन सा डो बनाते हैं, उस पर टोमेटो सॉस, गार्लिक सॉस एंड अगर कुछ डालना होता है तो चीज़ और बेसिल लीव्स. ठीक है, तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि टमाटर की चटनी के ऊपर मैदा डाल दिया, ये क्या है. हाँ, डोमिनोज जब पहले आया तो वो पिज़्ज़ा में जब सब्जी डालता था तो एक प्याज का जो स्लाइस है उसे यूं काट के यू स्प्रिंकल कर, बिकॉज दैट इज हाउ इट यूज टू ऑपरेट एंड पीपल यूज टू लाइक. देन दे हैड टू चेंज देयर सिस्टम बिकॉज इंडियन लव देयर वेजिटेबल्स. यहाँ के देसी पिज़्ज़ा वालों ने बनाया, उन्होंने पूरा चक 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 प्याज टमाटर सब भर के, कॉर्न वॉर्न भर के, उसके ऊपर से चाट मसाला यू डालते उंगली कर करके, ये हमारा स्पेशल मसाला है. एंड नाउ यू सी दैट you have an Indian market where authentic pizza is also available. The very version of non-authentic but still very authentic pizza is available. मतलब Domino's Pizza Hut is still making very authentic pizza. And then you have Desi pizzas by unique seller. And all of them are coexisting. That is the beauty of our society. Everything can coexist. अब बताओ अनएथिकल बिहेवियर क्यों होता होगा? हम पहले आपकी समझेंगे डेफिनेशन, फिर हम देखेंगे बुक क्या कहती है हमारी. सोचो सोचो.
अच्छा, हाँ, okay, so you're saying that the very uh, okay, perception difference, right? Okay, but tell me one thing, you must have heard the term कि संगति अच्छी रखो. Why do they say such thing? संगति से क्या फर्क पड़ता है? Will we all agree that your surrounding defines your action? When you're living in a surrounding where somebody is doing something wrong and he's getting away, so you think that doing this is a very common thing and you can go on doing it. For example, if there is group of 4 friends, ठीक है, and they are actually नहीं 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 तुम नहीं 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 मैंने वैसे ही ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स बोला. इट वॉज अ कोइंसिडेंस. ठीक है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स. ठीक है, उसमें से 5 बच्चे हर बारी क्लास बंक करते हैं. ठीक है, लाइक योर क्लास इज ऑल्सो सपोज टू हैव 50-60 पीपल. आई ओनली सी यू 6, बाकी लोग नहीं आते हैं, आते नहीं हैं. ठीक है, वाई इज दैट? क्योंकि देर हैज़ बीन दिस मिस इन्फॉर्मेशन दैट कमिंग टू क्लास वुड नॉट हेल्प. ए सेकेंड, ये इन्फॉर्मेशन है लिख कुछ भी दो पास तो हो ही जाएंगे, विच इज़ अगेन वेरी रॉन्ग. मतलब मैंने जब भी पेपर चेक करा है, कुछ भी लिखो पे कभी कोई पास नहीं हुआ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट कि मेरी चेकिंग गंदी है, मैं वर्ड पढ़ता हूँ तो मुझे पता है कि ना चाहते हुए भी कि कौन सा बच्चा क्लास में था कौन सा नहीं था. जो क्लास में होता है उसका पेपर राइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट, और जो क्लास में नहीं होता ना उसका पेपर राइटिंग इज़ वेरी डिफरेंट. उस पर वो पढ़ के नहीं आएगा तो जाएगा. ठीक है, सो कैन आई से दैट माई पीयर्स एंड माई सुपीरियर्स डिफाइन वेदर आई विल बी एथिकल और नॉट. ठीक है, सो देर इज 2 थिंग्स विच वी डिराइव फ्रॉम हियर. Poor leadership. Leadership does not mean that you have to lead a person. You have to tell or command. Leadership means you have to set a good example. When your peers are not setting a good example, it is a lack of, the value system among the peers. But when your seniors are not setting, अब आप अपने से 2 साल सीनियर बैच से पूछो SOL के कि आप क्लास अटेंड करते थे और कोई बाहर बैठा, कोई भाई मैं तो पूरे टाइम बाहर बैठता था, तो ये सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल. एंड द सेकेंड थिंग इज lack of communication. The value system has not been communicated enough to you. You have been told half facts, half baked facts. तो ये हो नहीं है. Can I think that they are responsible for unethical behavior? True. और क्या हो सकता है?
तो दो चीज़ें हैं, एक है नीड टू मीट गोल्स, ठीक है। वाई इज नीड टू मीट गोल्स सो इम्पॉर्टेंट? हम यहाँ पे कौन से गोल्स की बात कर रहे हैं? अगर हम पर्सनल एथिक्स की बात कर रहे होते तो हम पर्सनल गोल्स की बात कर रहे होते। और कौन से गोल हो सकते हैं जो किसी बंदे को अनएथिकल बना दे? हमने एथिक्स के कॉर्नरस्टोन किसको बताया? इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी। नीड टू मीट गोल्स, इमेजिन आप लोगों इंश्योरेंस एजेंट, मैं आपका सीनियर मैनेजर हूँ, मैं आऊँ मैं कहूँ भाई जिसने 1 लाख इंश्योरेंस नहीं करे बाय द एंड ऑफ ईयर उसकी नौकरी जाएगी। आपको पता है कि आप जिस मार्केट में हो वहाँ पे 1 लाख कस्टमर है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुराने कस्टमर्स को नई पॉलिसी बेचनी पड़ेगी। आप फ़ोन करना स्टार्ट करते हो, यू लाइक सर नई पॉलिसी में 10 क्लेम ज़्यादा मिलेंगे। व्हाट डिड यू ब्रेक? ऑनेस्टी, integrity, transparency. You would always see whenever there is an ethical dilemma, these 3 values are सबसे पहले targeted. The problem could be further more complicated, but these 3 values have to be targeted. ठीक है? So ये जो इन्होंने बोला था contradiction of needs and demand, you have been demanded कि you have to turn 1 lakh policy. Was it your need? The answer is no. बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक गोल, ठीक है। लैक ऑफ सपोर्ट, कौन से सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? व्हाट इज द सपोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? मैनेजमेंट सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल कैसे? अगर आप किसी को समझाओगे सपोर्ट, कैसे समझाओगे? जो हमारे ऊपर सुपीरियर है वो अनफेवर डिमांड कर रहे हैं हमसे। ओके, पीछे से हमको कोई मोटिवेशन कुछ नहीं मिला तो पीछे से हम कोई सपोर्ट नहीं आ रहा, हमको प्रेशर किया जा रहा है कि हमको ये करना है नहीं करना है वरना। वेरी ट्रू। वेरी ट्रू। क्या होगा कई बार, जैसे आपकी जॉब है, ठीक है, योर जॉब स्टार्ट्स एट 9 in the morning, it ends at 6 in the evening, ठीक है। नाउ रिसेंटली योर पेरेंट्स हैड एन ऑपरेशन ड्यू टू ओल्ड एज, ठीक है, आई विच एवर ऑपरेशन यू वॉन्ट टू टेक, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, ठीक है। दैट इज वाई व्हेन इन द लास्ट क्लास वी सेड दैट द ethics are actually determined by the geography. This is what I meant. अगर आप USA में कहोगे कि यू नो योर पेरेंट्स कैन टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, इट वुड नॉट बी अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल इंडिपेंडेंस का जो आइडिया है इट हैज़ बीन फ्लोटेड वे बैक। वहाँ पे 17 साल 16 साल की उम्र में बच्चा जॉब करने लगता है। दैट डज नॉट मीन कि वो हमसे ज़्यादा लायक है या हमसे नालायक है, दैट इज़ हाउ द कल्चर ऑफ द सोसाइटी हैज़ बीन डिफाइंड। यहाँ पे 16 साल की उम्र में बच्चा जेई की कोचिंग में जाना शुरू कर देता है। वहाँ पे बच्चा पैसे ला रहा है, यहाँ पे बच्चा पैसे घर से ले जा रहा है। डिफरेंस समझो, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स को लगता है 16 साल की उम्र पे तो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं इसके करियर के, अब हमें ज़्यादा सपोर्ट करना है। अब आप सोचो कि उस बैकग्राउंड से कोई कहता है कि आपके पेरेंट्स कैन टेक गुड केयर ऑफ देम सेल्फ, वॉट वुड हैपन? या तो आप ऑफिस आना छोड़ ही दोगे, यू विल चेंज द जॉब, और अगर अटेंडेंस सिस्टम है तो यू विल ट्राई टू हैक इट। अगर लिख के अटेंडेंस होती है, आप दोस्त से कहोगे कि यार प्लीज़ तू मेरी कर दिया करना, तो एक्चुअली विच क्वालिटीज डिड यू ट्रिगर? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, ब्रिंगिंग बैक व्हाट वी हैव डन। अब आपको समझ आएगा कि जो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में फॉर्म किया है बेस, इट हैज़ एक्चुअली विल बी द बेस फॉर थ्रू आउट द सेमेस्टर। एंड जब आप पेपर में आंसर भी करेंगे ना, इफ़ यू नो द की स्टोन हाउ टू जॉइन द पॉइंट्स, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो यू वुड डू इट बिकॉज देयर वॉज लैक ऑफ सपोर्ट। सो दीज आर योर पॉइंटर्स टू क्रिएट एन आंसर। नाउ you know what to write. Whenever you would be writing, you would be giving an example. You would not mention them without an example. क्योंकि because when you write lack of support, it is an open statement.
अब आपने एग्जामिनर को वाइल्ड इमेजिनेशन के लिए छोड़ दिया है। हाँ, कैसा सपोर्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, यू हैव टू टेल द एग्जामिनर कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिस एंड वी आर डूइंग दिस थिंग्स अभी ब्रीफली, आगे एज वी मूव ऑन टू यूनिट्स एंड चैप्टर्स वी माइट डिस्कस देम इन इंट्रिकेट डिटेल्स, बट दीज वुड ऑलवेज बी द फाउंडिंग स्टोन्स फॉर दोज इंट्रिकेट डिस्कशंस, ठीक है। नाउ वी शुड ask ourselves, should business act ethically? Ethically. क्या बिजनेस में एथिक्स की जरूरत है? वाई? वेरी ट्रू। ओके, ब्रांड और बिजनेस की गुडविल बनाने के लिए एथिक्स भी बहुत जरूरत है। जब तक एथिक्स की आपको जरूरत है तब तक आपके बिजनेस को अफेक्ट ना पड़े, कोई मेजर लॉस ना हो, तब तक बिजनेस में एक्ट एथिकली। ब्रांड एंड गुडविल, ठीक है। ब्रांड एंड गुडविल का मतलब क्या हो गया हमारा, ठीक है। और ब्रांड एंड गुडविल, ओके। सेकंड पॉइंट क्या बोला था आप लोगों ने? What else? Okay. Customer satisfaction. Okay. We can talk about customer satisfaction or everyone involved in business, ठीक है। जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी इन्वॉल्व है, सबकी सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। व्हाट एल्स? ओके, ओके, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, ठीक है। नाउ लेट अस सी what does
अगर मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड को गुडविल करना है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ द ब्रांड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स की जरूरत क्यों है? ट्रू, गुडविल इज एवरीथिंग। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बात करो, गोदरेज, डाइसन, किसी भी कैटेगरी में बात करो, जब तक ब्रांड की गुडविल नहीं होगी ब्रांड नहीं चल सकते। आप तभी देखोगे कि, और पता है गुडविल कैसे बनी है ब्रांड की, आप ये कैसे देख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, काफ़ी सारी स्टोर्स हैं फैब्रिक के जो इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, जैसे बॉन्कर्स हो गई, सोल स्टोर हो गए, ठीक है, बेवकूफ़ हो गए। तो इनिशियली दे डिड नॉट हैव अ ह्यूज कॉर्पस, मतलब कैपिटल नहीं था। जैसे जैसे इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड करा, टुडे दे आर एबल टू ओपन ऑफलाइन स्टोर्स इन कमला नगर। ऑफलाइन स्टोर खोला किस लिए जा रहा है? एक और रीज़न होता है, एक्सेसिबिलिटी सब तो रहता ही है, टू बिल्ड ट्रस्ट। जब हमारे मम्मी पापा होते हैं वो क्या कहते हैं कि खुद दुकान पे जाके सामान लो। वो क्यों बोलते हैं कि कल को कुछ गलत हुआ तो आप उसे पकड़ तो पाओगे। पीपल एसोसिएट ट्रस्ट विथ फिजिकल गुड्स, ठीक है, कि इसकी दुकान है, जैसे सपोज मैं मर्सिडीज बेच रहा हूँ ठेले पे, ठीक है, भाई मर्सिडीज ही तो बेचनी है, मर्सिडीज के लिए क्या करना है? गाड़ियों की चाबी रखनी है, पैम्फलेट रखना है और आपको गाड़ी तो दिखानी है। तो आप लोग क्या बोलोगे? भाई इससे क्या खरीद रहा है, 1 करोड़ की गाड़ी, इसका पता नहीं कल ठेला कहाँ लगा दे। एंड देन आई हैव अ लैविश स्टोर इन अ 5 स्टार होटल जहाँ मैं बिठाता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग क्या सोचोगे कि इसे भागने में टाइम लगेगा। यू वुड हैव ट्रस्ट एंड यू वुड बी लाइक लेट मी बाय कार फ्रॉम हिम। एंड आप मानोगे नहीं, ये इतना बड़ा कॉग्निटिव बायस है हमारे माइंड में। हम, एंड इट इज़ अ ह्यूमन बायस, इट्स नॉट अबाउट इंडियन और नॉन इंडियन। अगर आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो और कोई आपको 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने के लिए स्कूटर पे आया है, तो आप प्रॉपर्टी नहीं लोगे, इररिस्पेक्टिव कि वो आपको फेयर डील दे रहा है नहीं दे रहा। सिमिलरली अगर कोई आपके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने 10 करोड़ की कार में, आप कहोगे भाई बंदा तो है। दैट इज वाई दे से always dress for the job you want to do, because that is the way you're signaling the universe and everyone around you, see, trust me, I can do it. That is the first step of you doing that job, ठीक है। coming back, so they're saying to protect its own interest, ठीक है। the other point is to protect the interest of the business community as a whole, ठीक है। मतलब जब आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन या एवरीवन इन्वॉल्व इन बिजनेस की बात करते हो तो आप एक कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होती है। इसका वन बिग एग्जांपल क्या हो सकता है? IIT, JEE की जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, सी दीज एग्जांपल्स विच ऑल कम ना आर वेरी इम्प्रॉम्प्टू। आई डू नॉट रीड, मैं कहीं पे लिख के नहीं लाता कि मैं यही एग्जांपल क्लास में दूंगा। मुझे जो लगता है जिससे आप लोग रिलेट कर पाते मैं वो एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप समझो, जितनी भी IIT की कोचिंग्स है, आपने देखा होगा, आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, सब 6 घंटे की क्लास कराते हैं। यू वुड नेवर फाइंड एनीवन जो कह रहा है कि मैं आपका बच्चे का IIT 3 घंटे में करा दूंगा क्लियर। वाई इज दैट टू सो? ठीक है, यहाँ पे हम एक और कर देते हैं। देखो, एक रीज़न तो ये हो सकता है कि जो उसका कोर्स है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। सेकंड रीज़न ये है, इमेजिन करो कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट 6 घंटे पढ़ा रहा है
और आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ 4 घंटे की क्लास ले रहा है, तो लोग कहेंगे यार ये कुछ कम करा रहे हैं, बाकी लोग पागल है इतने पैसे में 6 घंटे पढ़ा रहे हैं. सो we had that talk of leadership and communication. Now this is an indirect way of communication between different people associated in the same line of business. ठीक है, जैसे आप जिस भी कार डीलरशिप के पास जाओगे, आप जिस भी ज्वेलर के पास जाओगे, whenever you buy something, irrespective of what you buy, if you are a loyal customer, they would serve you tea, coffee nicely. ठीक है, they would serve you water bottles. ठीक है, तो that is just to protect the interest of business community involved. पानी सर्व करना is not about ethics, it is just about providing a service. ठीक है, but the way you conduct, the way your employees talk, आप कभी भी जाना, आप देखोगे कि employees कभी भी बदतमीजी नहीं करेंगे. They would be very eager to answer your questions. So all of that has been told them under the ethical, side of the business. कि जो कस्टमर आ रहा है उसके पास तो इतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं जितनी आपके पास है. ठीक है. To keep its commitment to society to act ethically. जो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई थी, डू यू फील कि बिजनेस एथिकल इसलिए होता है टू एक्चुअली लाइक इम्प्लांट दिस थॉट इन द बिगर पिक्चर कि सोसाइटी को एथिकल होना चाहिए? हाँ, मतलब होना चाहिए. कैन आई हैव वाटर? हाँ, थैंक यू. डू यू फील सोसाइटी शुड बी एथिकल? Guys, why do you need to think so much? Societies need to be ethical. Yeah. हाँ, you guys are society. नहीं, see again it depends. Yeah, it is a very intricate thing. You guys have only given me answer to it. अब there is a lot of disparity also in the society. Sometimes needs take over ethics. ठीक है, I'm not saying it's the correct form, but sometimes it does. And for example, just imagine, right now you guys are young, ठीक है, if you get into a brawl with another guy, ठीक है, you would be like कि we going to bash him, चमका देंगे, उसने हमसे कैसे बोल दिया, we'll slap him, right? Now imagine yourself becoming father, ठीक है, you having your own kid. When you get into a fight, you would not have that feeling. When people say na that with age people get less aggressive, I don't believe that. I think people get more mature and understanding about कि जो सामने खड़ा है वो भी एक बंदा है, वो भी एक human being है. And especially for male as a gender is very impulsive. Female as a gender is very empathetic and patient. That is why you would see most females would be like no violence. They would condemn it. They would be like कि अगर आपको पसंद नहीं तो आप बात मत करो. मैं बोला ऐसा कैसे? मेरी ईगो कह रही है मैं तो मारेगा. It happens ना. You are young. I know you would be able to relate to it. You would get offended very soon. You would be thinking इस बंदे ने जानबूझ के करा है. But as you grow, as you get old, you will understand that when you walk in those shoes, it's not easy. Sometimes a person is not actually trying to offend you. It is just natural. Like a person who's driving like a maniac, he's not actually trying to race with you. He is racing with time to earn money because he needs to bring food to his table. जैसे आपने देखा जोमेटो डोमिनोज के बंदे बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं. ऐसा नहीं कि उन्हें ट्रैफिक रूल तोड़ना पसंद है, बट एट द सेम टाइम दे नो कि अगर ट्रैफिक रूल हमने सारे फॉलो करे तो बच्चे को घर पे रोटी नहीं मिलेगी. पर ऑर्डर 19 रुपये मिलते हैं यार, 19 रुपये.
अब आप मैथ्स कर लो, अगर एक जगह जाने में 15 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में 4 ही ऑर्डर डिलीवर होंगे। 4 ऑर्डर डिलीवर होंगे तो दिन में 10 घंटे काम करने पे 40 होंगे, जिसमें कई बार कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, फिर चाय भी पीनी है, उसमें भी वो बंदे एथिकल है। एक आधी गलती तो उन्हें भी मिलनी चाहिए ना। 19 रुपये 20 भी नहीं है, मतलब 1 घंटे में दे आर ओनली अर्निंग 80 रुपीज़। इतने का तो हम मैकडोनल्ड्स पे बर्गर खा जाते हैं विदाउट इवन गिविंग सेकेंड थॉट कि ये किसी की 1 घंटे की कमाई है। मैकडोनल्ड्स का बर्गर फॉर 103 रुपीज़ मेक वेजी, उनके वैल्यू मील इज़ 234। इमेजिन इतना एक बंदा 3 घंटे पूरा घिस के अपने आप को कमाएगा, और उसमें भी वो क्या सुनेगा कि डिलीवरी वाले चोर होते हैं। एंड फिर भी उसकी कॉन्शियस इतनी है कि वो किसी के साथ चोरी नहीं कर रहा। हाँ, रूल्स ब्रेक कर रहा है कई बार चलाने के, बाइक हेलमेट के बिना चला रहा है। एंड दैट इज़ वाई समटाइम ट्रैफिक पुलिस व्हेन दे विल नॉट कैच हिम, दे वुड बी लाइक ठीक है यार गरीब है। उसका मतलब गरीब से ये नहीं है कि ही डज नॉट हैव द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इट मीन्स इन टर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। That is why this subject is also important. See, when you get into the overall fabric of business now, one feeling should always be inside you, that is empathy. Empathetic का मतलब ये नहीं होता कि जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक ही लोगों से रिलेट करो। मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल इन बस, ठीक है, एंड आई यूज्ड टू कर्स जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन्हें, क्योंकि जब भी कोई रोड क्रॉस करता है वो तेज़ हॉर्न मारते हैं और उससे बंदा ना एकदम से स्टार्टल हो जाता है, वो गिर जाता है। नाउ आई हैव माई ओन कार, नेवर इन माई ड्राइविंग आई हैव एवर हॉर्न्ड एनीवन हु इज क्रॉसिंग। मतलब अगर मेरे सामने कोई आ जाता है तो मैं आज तक हॉर्न नहीं दिया, मैं उन्हें कहता हूँ हाँ पहले आप चले जाओ, क्योंकि आई रिमेंबर कि कभी मैं भी उधर ही था। दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट फ्रॉम यू। हमें तो पता है कि आप आगे जाके बिजनेस वर्ल्ड में ऊपर जाओगे, बट वी वॉन्ट कि यू सी योर इमेज इन सम अदर किड एंड यू ट्राई टू हेल्प देम, बिकॉज दैट इज द एथिकल वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। सो दिस इज समटाइम आई थिंक विच हैपन्स अ लॉट, ठीक है। देन दे से अदर रीजन्स इज टू प्रिवेंट हार्म टू जनरल पब्लिक, ठीक है, एंड टू मीट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। somebody said to motivate employees, ठीक है, किसी ने कहा कि मैं एथिकल हूँ जिससे मेरे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो, ठीक है, ऑफ कोर्स ही बात है। डू यू थिंक एथिक्स कैन एक्चुअली मोटिवेट एन एम्प्लॉय? इट इज़ पॉसिबल टू मोटिवेट समवन इफ यू आर एथिकल? बताओ। नहीं बोलो कुछ कैसे, हाउ? वो देखेंगे कि हमारे हायर मैनेजमेंट है वो इतना एथिकल है, हर टाइम चीज़ें टाइम के हिसाब से कर रहा है, ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट है, तो वो भी जो आगे कस्टमर है उनके साथ भी वो वैसे ही बिहेव करेंगे, तो वो हमको देख के मोटिवेट हो गए। ट्रू। You would always see when there is a younger kid, ठीक है, in the family, so people say कि do not say any cuss word in front of him, ठीक है, respect elders। तो अगर घर में anybody comes you will be like uncle को नमस्ते करो, ask them, ठीक है। So whatever you learn even today it is from your innate environment, innate is जो आपके आसपास हो रहा है। I personally don't believe in excellence कि सर्टन पीपल आर एक्सेलेंट, सर्टन पीपल आर नॉट। अगर मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूँ जहाँ पे सब आईआईटी दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबका निकल रहा है, आपका भी आईआईटी दिल्ली निकल जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव आप किस बैकग्राउंड से हो, क्योंकि आपके पूरे दिन वो बात ही आईआईटी के बारे में करेंगे, तो आप कहोगे यार ये तो आसान है,
सबका ही निकल रहा है। अगर मैं आपको उस ग्रुप में डाल दूँ जो पूरे दिन ये बोले कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, ये इंस्टीट्यूट में घुसना मुश्किल है, जो पेसिमिस्टिक सिनिकल है, यू वुड बिकम सिनिकल। आपको लगने लगेगा कोई कुछ नहीं करता। दैट इज वाई द ओनर्स ऑफ हाउ यू थिंक लाइज ऑन हु इज टेलिंग यू वॉट एंड वेयर आर यू स्टैंडिंग। ठीक है, वेन वी से टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, ठीक है, भाई ये बोर्ड ना अपनी मर्जी से काम करता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। इट इज जस्ट इम्प्रेसिव हाउ इट वर्क्स। देखो देखो, so guys, stakeholders are all the people who are involved in the business. When you say that I want to motivate employees and stakeholder, हम stakeholders को भी मैसेज देना चाहते हैं कि we are ethical. Nobody wants to associate themselves with something which is not right. So we are doing right. Maybe the path would be treacherous for us, but we will be able to achieve the goal. ठीक है. At the same time, we want to build trust among stakeholders and the people. क्योंकि हो सकता है कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई हो, बट दोज गाइज माइट नॉट बी ऑपरेटिंग इन द कंपनी, सो वी वांट टू बिल्ड दैट ट्रस्ट विद इन देम कि यू कैन ट्रस्ट अस, दैट हम आपके बेस्ट सोच के चल रहे हैं। ठीक है, अगेन, ठीक है, द लास्ट एंड द foremost important employee, that they want to create an environment where the workers can work. They want to create an environment where the workers are motivated enough, जो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक है, so we would actually make a point which will cover everything together. Creation of a wow, either I don't know how to make it work. मेरे लिखते ही से एकदम से लगता है कि अब प्रेशर ज़्यादा भी येलो से करता हूँ। So when we say we are creation of sustainable environment, we are trying to make sustainable environment in every sense, in the sense of an employee, ठीक है, in the sense of a brand, in sense of a stakeholder, and in the sense of new brands to come in. For example, टाटा सॉल्ट, देश का नमक। अब बाकी जितनी भी नमक की कंपनीज आई, ठीक है, आप समझना, कई बार आप एथिक्स ना अपने प्राइस से भी बताते हो। सपोज नमक बनाने में टाटा को 20 रुपये लगते हैं, वो 25 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, सपोज यार, सपोज, ठीक है, मेरे को पता है, मेरे को ये भी नहीं पता कि उन्हें कितने पैसे लगते हैं, इसलिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, 20 से 25 का बेच रहे हैं। अब कोई भी ब्रांड एक्स आएगी, अगर उसे काम करना है तो या तो वो 25 रुपये पे ही काम करेगी अगर सेम नमक बेचेगी, या कम पे काम करेगी, पर ज़्यादा पे काम नहीं कर सकती। तो दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस कि कोई भी लूट नहीं सकता। आपने कभी ये सोचा कि इतनी सारी होम ग्रोन क्लोथिंग ब्रांड क्यों आ रही हैं? इंडियन ज़ारा थी, H&M है, ठीक है, देन यू हैव मार्को पोलो, वैन यूसेन, आदित्य बिरला ग्रुप की है, फिर भी क्यों आ रही है? एंड मेनली टी शर्ट्स में आ रही है, नन ऑफ देम आर इन दैट। देन यू हैव जूडियो बाय टाटा, जूडियो सेलिंग द प्रीमियम टी शर्ट्स, हायर GSM 500 रुपये में, 499। दे आर ट्राइंग टू गिव द मैसेज कि इस लाइन ऑफ वर्क में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत मार्कअप है, कस्टमर के पास तो वैल्यू ही नहीं जा रही। सो न्यू ब्रांड्स कैन कम एंड दे कैन ऑपरेट सक्सेसफुली। Gucci is selling a t-shirt very expensive for Indian customer. Everybody cannot afford it.
तो it would be unethical to copy Gucci, but it will never be unethical to make a brand like Gucci. So we will not support the people who are making dupes of brand, but we can always support the brands which are creating new. Like if you see for shoes, I think there is this company, I'm not remembering the name. I don't know, matlab they making very funky shoes and they're under the price range of 5k 6k. I bought one and it's super comfortable. Like जैसे Nike के dunks होते हैं, it's super comfortable and it's cheaper than Nike. नहीं, Puma, Adidas तो are again big giants. Puma, Adidas are very big giants. Nike is a big giant. नहीं यार, I think वो कोई but you get the point, right? The point is to create an environment. ठीक है? ये वाइट क्यों लिख रहा है फिर? ये क्या बात है? What is this? Oh, what is this? ये क्या है? I think I'm doing something wrong. नहीं, वो तो पेंसिल है. ओह, ये क्या सीन है? चलो, कोई इशू नहीं, ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट and ethical challenges. Do you think that business environment would always define ethical challenges? Business environment what would be one case of business environment and ethical challenges जो आप लोगों ने पढ़ा है, which is outrightly there? Do you guys remember we discussed the Maruti case? What happened is कि Maruti, Honda, ठीक है, Maruti was an Indian company, Suzuki was a Japanese company and it overtook Maruti. So Japanese have a very strict work culture. Their 7 hours working means 7 hours working. ठीक है, ऐसा नहीं कि इंडियंस अपने वर्क में कटौती करते हैं या चीट करते हैं, बट आवर वर्क कल्चर इज मोर ऑफ फ्लेक्सिबल. ठीक है, वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी फ्लेक्सिबल कंट्री इन टर्म्स ऑफ दैट. तो टी ब्रेक में यहाँ पे ऐसा होता है कि टी ब्रेक के लिए लोग आधे आधे घंटे के लिए चले जाते हैं. एंड जापनीज पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड सीनियर मैनेजमेंट कि ये क्या हो रहा है कि इन्हें दिन में 3 बार टी ब्रेक के लिए जाना है और आधे आधे घंटे के लिए जाते हैं. इफेक्टिवली काम कब कर रहे हैं? एंड देन द नंबर ऑफ हॉलीडेज दे वांटेड, बिकॉज इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स एंड ऑल द फेस्टिवल्स कम टुगेदर इन वन टाइम. तो दे वर लाइक कि ये क्या होता है, एंड जापान में तो सब नहीं मनाया जाता. तो दे हैड अ रिफ्ट. उस रिफ्ट का हुआ क्या कि उससे उनके बीच में लड़ाई हो गई एंड इट लेड टू अ वायलेंट आउटकम वे कार्स मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स, जहाँ पे कार्स बर्न हुई एंड देन द कोर्ट हैड टू इंटरवीन क्योंकि वो सेटल नहीं हो रहा था. तो उन्होंने उन्हें समझाया कि द प्रॉब्लम इज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री. दिस इज़ नॉट अ कंट्री विच वर्क्स जस्ट ऑन द बेसिस. अगर आप यहाँ पे वर्कर से काम करा रहे हो, यू हैव टू गिव हिम अ टी ब्रेक, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क द वर्कर्स डू हियर इज फिजिकली वेरी ड्रेनिंग. एंड पीपल माइट नॉट एग्री. इनिशियली इतनी टेक्नोलॉजी लाई भी नहीं थी काफ़ी ब्रांड्स,
तो सारा फिजिकल काम था। जैसे आजकल जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें वो वर्कर बेचारे पूरे दिन ईंटें उठाते रहते हैं, या रिक्शा पुलर का काम है, सो वो 12 घंटे नॉन स्टॉप रिक्शा नहीं चला सकता। सो दैट शोड दैट डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट डिफरेंट एथिकल चैलेंजेस। ठीक है, सो what could be the root problem? How can we solve it? One is educating the person about the business environment. What else can be done? Understanding the culture. So it becomes of very importance that you understand the culture and the environment you are operating in, ठीक है, and you behave as per the laws of that environment, ठीक है. What else could be a difference? जहाँ आपने कोई case सुना where the difference in environment and the culture led to problem between organization and the workers or anything of that sort? Are you able to recall anything? ऐसा कुछ रिकॉल कर पा रहे हो जहाँ पे कल्चर की वजह से प्रॉब्लम हो गए हो? हाँ, कोई एग्जाम्पल? कोई सर्विस का एग्जाम्पल जो इंडिया और बाहर अलग अलग हो? आर यू गाइज अवेयर कि अमेज़ॉन बाहर पार्सल कैरी नहीं करता? अगर आपको अमेज़ॉन से बाहर रिटर्न करना है तो अमेज़ॉन पार्सल लेने नहीं आएगा वापस, यू वुड हैव टू पार्सल इट बैक। आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाओगे और आप अमेज़ॉन के जो आसपास वेयर हाउस होगा उसमें पोस्ट करोगे, एंड इट वुड बी ए कॉस्ट विच यू वुड बियर। इंडिया की तरह नहीं है कि यहाँ पे लिख दे चलो अब रिटर्न कर देते हैं। They would not take it back. Why? What is the cultural difference? Is Amazon unethical outside? No, it's not unethical. Is Amazon too ethical in India? नहीं, ऐसे नहीं बोलते. It is. It is making a lot of exceptions for India. इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट है, और तो आपने पहले शायद से डिस्कस करा था कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को तो And Indian customers are spoiled. बिगड़े हुए हैं हम लोग. इंडियन कस्टमर को सब कुछ फ्री में चाहिए, ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और क्वालिटी वाला चाहिए. ये तीनों इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है. ज़्यादा फ्री में नहीं मिल सकता, ठीक है. इंडियन कस्टमर, अमेज़ॉन ने पहले कोशिश करी कि डिलीवरी के लिए चार्ज करे, ठीक है, उन्होंने सोचा, पर उन्हें पता चल गया कि इंडियन मार्केट में तो पॉसिबल नहीं है. बाहर के लोगों के अंदर ये खुद ही है, दे हैव इनकलकेटेड कि अगर कुछ गलत आया है तो इसमें अब हमारी चॉइस की वजह से गलत है तो हमें वापस करना चाहिए. इंडियन कस्टमर के लिए क्या है, तुमने भेजा, तुमने गलत बताया मुझे, मैं थोड़ी गलत चूज कर सकता हूँ. तो अगर आपको इंडियन मार्केट को विन करना है तो यू हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड. मैकडोनल्ड्स, वेज बर्गर्स, मैकडॉनल्ड्स का एक है महाराजा मैक, जो महाराजा मैक है, यहाँ पे जो महाराजा मैक चिकन का बनता है, और जगह महाराजा किसी और नाम से, कोई बिग मैक नाम से शायद से, वो और कंट्रीज में बीफ का मिलता है, बट इंडिया में स्पेशली चिकन. एग्जैक्टली. इंडिया में मिलता है. मैकडोनल्ड्स ऑपरेट्स मेनली इन काउज, वो काऊ का मीट बेचते हैं बाहर. वहाँ पे बाहर चिकन को वेज मानते हैं लोग. वो कहते हैं चिकन ये तो वेज है, चिकन तो हर कोई खाता है. हाँ,
तभी देर इज अ बाइफ्यूरिक, देर इज अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स. वहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड वीगन. वो ये वीगन वीगन इंडियन टर्म नहीं है ना. द प्रॉब्लम रिलेटेड टू मिल्क इज इंडियन. वंस वी गॉट जर्सी काउस, हमें ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि लैक्टोस इंटॉलरेंस. ऐसे तो हिंदुस्तान के गांव में हर कोई मर जाता. लैक्टोस इंटॉलरेंस इज नॉट एन इंडियन प्रॉब्लम. वी नेवर हैड प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिंग मिल्क. So they have something called vegan, जहाँ पे बाहर people say that we don't consume any product made of animal. ठीक है. Vegetarian में it could be that they serve you chicken and that is considered even in flights. International flights में Lufthansa में if you are actually ordering vegetarian meal, you have to have give followed instruction. No chicken, no egg. Egg को भी वो vegetarian मानते हैं. हाँ, they are like ये अंडे में क्या है? बच्चा थोड़ी मुंह से निकल जाएगा. नॉन वेज क्या है इसमें? दैट इज वॉट दे से. जब वो यहाँ पे आए तो मैकडोनल्ड्स ने क्या करा, मैकडोनल्ड्स का एक गेम आता था. तो उस गेम में क्या करते थे कि वो गाय को उगाते थे एंड देन दे सेंड इट टू मशीन और फिर वो उनकी टिक्की निकलती थी. इट मेड सच अ बिग अपरोर. लोगों ने कहा मैकडोनल्ड्स वापस जा. मैकडोनल्ड्स ने कहा कि हम तो टोटली वेज बनाएंगे. सिमिलरली KFC, दे ओपन देयर फर्स्ट स्टोर इन गुजरात कंप्लीटली वेज. नाम क्या उनका? केनेटकी फ्राइड चिकन. चिकन ही नहीं मिलता वहाँ, नहीं मिलता. सो यू वुड अंडरस्टैंड. ठीक है. अब आप जब इसका एग्जाम्पल दोगे, अब समझना, जो बच्चा पढ़ के जाएगा उसके पास एग्जाम्पल, आप पहले एग्जाम्पल दोगे. ठीक है. उसके बाद थ्योरी लिखोगे, जो भी आपकी SLM या बुक में, जो भी आपको स्लाइड में दूंगा. यू वुड स्टार्ट योर आंसर विद अ स्टेटमेंट. डू यू अग्री? येस आई अग्री. बिजनेस एनवायरनमेंट अफेक्ट्स एथिकल चैलेंजेस एज सीन इन द फॉलोइंग केसेस. 3 लाइन में 4 एग्जाम्पल दिए. उससे एग्जामिनर को कम्युनिकेट होगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है. एंड नाउ इज द थ्योरी सपोर्टिंग माई आंसर एंड देन यू गिव द थियोरेटिकल पार्ट. टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ने भी बिजनेस एनवायरनमेंट बदल दी. पहले जो बिजनेस एनवायरनमेंट थी वो थी सारी ऑफलाइन. देयर वाज नो ऑनलाइन प्रेजेंस रिक्वायर्ड. अब क्या होता है? जोमैटो से वैसे भी इफ यू बाय समथिंग यू वुड वांट टू चेक द ऑनलाइन पेज. अगर आप कुछ खरीदते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? आप देखते हो ऑनलाइन प्रेजेंस के इंस्टाग्राम पे कितने लोग हैं भाई, कितने फॉलोअर है. अब सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक नई ब्रांड क्रिएट करी. आई विल टेल यू अ वेरी क्यूट एक्सपेरिमेंट, यू वुड नॉट बिलीव. तो आई डोंट नो विच कंट्री में हुआ था, बट देयर वाज दिस गाय. ठीक है. उसने एक रेस्टोरेंट क्रिएट कर दिया आर्टिफिशियल. ठीक है. और मतलब नाम वाम कर दिया, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस कर दी. उस पर ही गॉट ऑलमोस्ट 1 मिलियन फॉलोअर्स. ठीक है. वो बिजनेस एनालिटिक्स में था. देन ही सेंट इनवाइट टू द टॉप 100 पीपल, इन्फ्लुएंसर. ठीक है. एंड ही सर्व देम इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट रामन, सेइंग कि ये मिशेलिन स्टार शेफ ने बनाई है. ठीक है. इफ़ यू गाइज नो व्हाट अ मिशेलिन स्टार शेफ इज सम पर्सन हु इज वेरी स्पेशलाइज्ड इन हिज जॉब, हु नोज एवरीथिंग अबाउट दैट डिश. ही मेड इंस्टेंट नूडल्स एंड आई एम टेलिंग यू, top notch 100 influencer, even not even one could tell the difference कि ये instant noodle. People like, yeah, it tastes so good, it's heavenly. I would like to. That is what cognitive biases are. है trust. That is what they are trying to tell, that your trust today is developed by what you see. Your experience is defined by your brain. That is exactly what they are trying to prove. अब अगर आप सपोज क्लास करने से पहले मेरे बारे में सुनते हैं कि सर तो हार्वर्ड में पढ़ा चुके हैं, ऑक्सफोर्ड के हैं. ठीक है. If you would have had that in your mind, then honestly before coming to class you might have been a little anxious
कि भाई इतना बंदा है क्या करेगा करेगा वैसे है वैसे है. एंड देन इफ आई वुड हैव सेड एनीथिंग वो लाइक देखा क्या सोचता है. ऐसे ही बंदे हार्वर्ड जाते हैं. बहुत फेमस है चाहे वो हो या ना हो. जैसे यहाँ पे वो जैसे देर वॉज अ मोमो सेलर जो यहाँ पे भी कमला नगर में विद लाजपत नगर बीइंग हर बेस. A lot of influencers are now targeting her because she is not paying them money anymore. Indian influencers don't work ethically. It's all money. There is nothing ethical about it. Like it might sound wrong, but they're not ethical. They come and they say, see, the first fact is you would see the influencing community, the influencer community here, whether it is food, fashion. What is their degree to influence? None of them are chefs. To actually try food, and the general public who started making blogs. People started liking that blogs because they want to travel and everybody is not able to travel. So it is not making sense in the overall fabric. And then they would make absurd statements कि this is not good, ये मज़ा नहीं. And of course they are asking the restaurant for a payment. So the point being, your business environment will dictate कि जो आपको challenges face करने पड़ेंगे. That is why you would see a lot of restaurants which open these days, new restaurants, they're actually taking help of influencers for marketing. क्योंकि वो देख रहे कि influencer के पास है तो वो ही भीड़ लेके आएंगे. In the next class, we'll start our unit 2. ठीक है, this is some part of unit 1 is almost complete. ठीक है, we have covered major portions. 1 or 2 portions left. We'll start with unit 2. ठीक है, and I'll see you guys in the next class.